नमस्कार दोस्तों, शुभ प्रभात सभी को। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग बाय संजना में स्वागत है। आप सभी का त्यौहार कैसा बीता, कैसा रहा दिन, बताइएगा ज़रूर। सबने पढ़ाई की कि नहीं की? इस समय सुबह के 11 बजे हैं। हम लोग चित्रकार पढ़ेंगे। जैसा कि बताया था कि 2 मार्च से पैग स्टार्ट होगा। पैग ग्रुप हम लोग स्टार्ट करेंगे, मतलब ग्रुप स्टार्ट करेंगे और पैग से स्टार्ट करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि बीच में त्यौहार पड़ जाने के कारण हमने सोचा कि रंग में भंग क्यों डालें, केवल एक समय आप लोगों को 125 क्वेश्चन का मैराथन देते जाए। तो पैग हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज लगातार 3 चित्रकार को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, लगातार 3 चित्रकार को कवर करेंगे, जिसके अंतर्गत कौन कौन आएंगे? हमारे आपके सूजा, आरा, हुसैन, गाडे, 4 हैं ये। तो इनको कवर करेंगे। लगभग 200 से 250 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन इसके अंतर्गत ये सब आएंगे। धैर्य बना करके पढ़िएगा, एक जगह ही चारों मिल जाएंगे। ठीक है, जो समय पीछे ख़राब हुआ है वो आगे कवर हो जाएगा। तो ये मिले जुले प्रश्नोत्तरी हैं सूजा भाई, आरा भाई, हुसैन भाई और गाडे भाई के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय ना लेते हुए, जो भी चैनल पर नए आए हैं घूमते फिरते, वो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर करना भी आप लोगों का दायित्व बनता है। शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। 31 मार्च तक 1000 प्लस आप लोगों को मेंबर ऐड करना ही करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय ना लेते हुए सबसे पहले हम लोग सूजा को देखेंगे और इनके जीवन शिक्षा देखेंगे कि पैग ग्रुप में ये शामिल हुए, इनकी लाइफ स्टाइल क्या थी, एजुकेशन क्या था, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि इनका पूरा नाम क्या था। अब सूजा सूजा करते हैं हम लोग। सूजा मीन्स स्वेलिंग। सूजा सूजा हम लोग करते हैं। एफ एन सूजा का पूरा नाम क्या था? तो फ्रांसिस न्यूटन सूजा। इनका पूरा नाम क्या था? फ्रांसिस न्यूटन सूजा। ठीक है, और इन पूरा नाम तो हो गया। और जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 12 अप्रैल 1924 गोवा में हुआ था। थोड़ा छोटा कर लेंगे। 12 अप्रैल 1924 गोवा में इनका जन्म हुआ था। साल्वाडोर डी मिंडी, गोवा, पुर्तगाली, भारत। ये पूरा एड्रेस है, लेकिन इस एड्रेस से हमको मतलब नहीं, हमको केवल गोवा से मतलब है कि इनका जन्म 1924 में गोवा में हुआ था। ठीक है, वह किस कला ग्रुप के संस्थापक सदस्य और पहले अध्यक्ष थे? तो बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप पैग, जिसकी स्थापना 1947 में हुई थी, इसके ये संस्थापक सदस्य और अध्यक्ष थे। कैटलॉग भी इन्होंने ही तैयार किया था। दूसरा कैटलॉग किसने तैयार किया था बताइएगा? उन्होंने कला की शिक्षा कहाँ ली थी? किसकी बात हो रही है? सूजा जी की बात हो रही है। तो सूजा ने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट बॉम्बे में कला की शिक्षा ली थी, लेकिन वहाँ से इनको निष्कासित कर दिया गया था। ये वहाँ के टॉयलेट में जाते थे, बाथरूम में जाते थे, तो चित्र बनाते थे, नग्न चित्र बनाते थे, जिससे कि प्रिंसिपल को पता चला तो इनको रेस्टिकेट कर दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं था, वहाँ चित्र ऑलरेडी बने हुए थे, उन चित्रों को ये उकेरते थे, उसको उस पर और उभार दे देते थे। मतलब कोई बना के चला गया लेकिन उसको और विस्तार से बना देते थे। तो इस वजह से इनका नाम लगा और इनको स्कूल से भगा दिया गया या फिर निकाल दिया गया, निष्कासित कर दिया गया। ठीक है, सूजा 1949 में भारत छोड़कर कहाँ चले गए? तो सूजा जो है वो लंदन चले गए थे, यूनाइटेड किंगडम। उन्होंने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से क्यों निष्कासित उन्हें किया गया? तो कला विद्यालय के कठोर नियमों और पारंपरिक विरोध करने के कारण। ठीक है, कला विद्यालय के कठोर नियमों और पारंपरिकता का विरोध करने के कारण। उनकी मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो 2002 मुंबई में इनकी मृत्यु हुई थी। और सूजा की पहली आत्मकथा का क्या नाम है? तो नरिंडा। क्या नाम है? नरिंडा, रनिंडा, पलट गया था, नारिंडा। ठीक है, नारिंडा, बड़ा अजीब सा नाम है, अच्छा खासा इंसान तोतला बन जाए। सूजा की पहली आत्मकथात्मक कृति का क्या नाम है? तो नारिंडा, नारिंडा। ठीक है, सूजा किस धर्म के संस्थापक थे? तो कैथोलिक ईसाई धर्म के ये संस्थापक थे, क्योंकि गोवा में पैदा भी हुए थे। नेक्स्ट है,
बॉम्बे छोड़ने के बाद सूजा ने लंदन में अपनी कला यात्रा कैसे शुरू की, तो इवलिन ह्यूपर्ट के माध्यम से इन्होंने कला यात्रा की शुरुआत की थी। फिर देखेंगे कला शैली और विषय वस्तु इनकी क्या थी। अभी लाइफ स्टाइल पढ़ा है, अब आर्ट स्टाइल पढ़ेंगे और थीम पढ़ेंगे। तो सूजा की कला की पहचान क्या है, तो विकृत आकृतियाँ, नग्नता, धार्मिक प्रतीक और काली मोटी रेखाएं। काली मोटी रेखाओं का प्रयोग और कौन करता था, सशक्त रेखाओं के साथ तो हुसैन करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है उनकी कला पर किन दो शैलियों का गहरा प्रभाव था, तो अभिव्यक्तिवाद और गोथिक कला का उनकी शैलियों पर गहरा प्रभाव था। सूजा ने अपने चित्रों में किस धर्म की आलोचना की, तो ईसाई धर्म और चर्च के पाखंड की इन्होंने आलोचना की। खुलकर बोलते थे, अच्छे थे। उनकी नग्न आकृतियों की क्या विशेषता थी, तो क्रूरता, कामुकता और सामाजिक आक्रोश। सूजा के चित्रों में किस रंग की रेखाएं प्रमुख थी, तो मोटी काली रेखाएं इनके चित्रों में प्रमुख थीं। उनकी लैंडस्केप यानी परिदृश्य कैसे चित्रित किए गए, तो अक्सर अमूर्त और ज्यामितीय शहरों की इमारतों की विरूपित करते हुए चित्रित किए गए। हेड्स श्रृंखला में सूजा ने क्या दर्शाया, तो मानव चेहरे की आंतरिक पीड़ा और विरूपण को इन्होंने दर्शाया है। सूजा की कला को किस रूप में वर्णित किया जाता है, तो आक्रामक, क्रूर और बौद्धिक रूप में वर्णित किया जाता है। नेक्स्ट है उनके चित्रों में ईसा मसीह का चित्रण कैसा हुआ, तो पीड़ाग्रस्त, विद्रूप और मानव बलि का प्रतीक के रूप में। नेक्स्ट है सूजा किस माध्यम में पेंटिंग के साथ रेखा चित्र भी करते थे, तो तेल रंग, स्याही और पेस्टल इनका माध्यम था, जिसमें ये पेंटिंग तो करते थे साथ ही साथ रेखा चित्र भी करते थे। इनकी प्रमुख कृतियाँ, योगदान और पुरस्कार अब हम लोग देखेंगे कि किस किस चीज़ में इन्होंने कंट्रीब्यूट किया, क्या अवार्ड मिला, क्या इनके कार्य थे। ठीक है, तो सूजा की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम वर्ड्स एंड लाइन्स है। क्या है, शब्द और रेखा। क्योंकि आजकल चलन बना है ना हिंदी का इंग्लिश और इंग्लिश का हिंदी करने वाला, उनका कौन सा चित्र अगर किसी का हम ट्रांसलेट ना करें तो आप लोग अपने से कर लिया करिए। ठीक है, 2008 में सबसे अधिक कीमत पर बिका था तो बर्थ। ठीक है, बाद में न्यूलिथिक वुमन, पहले नंबर पर बर्थ बिका था, दूसरे नंबर में न्यूलिथिक वुमन। बर्थ नामक चित्र किस माध्यम में बना था, तो तेल रंग में बनाया था। खरीदा किसने था, ये बताना आपका काम है। ठीक है, सूजा ने अपने कला में किस सामग्री का प्रयोग किया जो असामान्य था, तो उन्होंने अम्लीय पेंट जो कैनवास को जलाने का प्रभाव देता था, इसका प्रयोग किया था। किस प्रमुख कला इतिहासकार ने सूजा को लंदन में समर्थन दिया, तो जॉन बर्जर ने। बर्जर यानी बर्गर खाते हैं तो मुंह सूजता है ना, बड़ा सा होता है, आ करो भर लो, सूझ जाता है, तो जॉन बर्जर ने। सूजा ने किस वर्ष न्यूयॉर्क में काम करना शुरू किया, तो 1967 में, 1967 में। इनकी केमिस्ट्री नामक श्रृंखला किस पर आधारित है, तो विज्ञान, मानव शरीर और उसके विरूपण पर। सूजा ने अपने कला जगत में कौन सा नारा दिया, तो नारा क्या था, नया देखना नया बनाना, नया देखना नया बनाना। मैन एंड वुमन लाफिंग, एफएन सूजा ने बनाया है। ठीक है, सूजा की कला की एक प्रमुख आलोचक का नाम बताइए, तो रूडी वॉन लेडन ये आलोचक थे। ठीक है, अब इसके आगे देखेंगे हम लोग कि सूजा ने अपनी आकृतियों को विरूपित करने के लिए कौन सा तरीका अपनाया, तो ज्यामितीय, कोणीय और तेज किनारों का प्रयोग इन्होंने किया था। किस कला आंदोलन ने सूजा की कला को भारत में स्थापित करने में मदद की, तो बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। क्राइस्ट इन गोवा श्रृंखला किस कलाकार की है, तो एफएन सूजा की। सूजा को भारत का बेकन क्यों कहा जाता है, क्योंकि विकृत और हिंसक मानव आकृतियों के चित्रण के कारण इनको कहा जाता है। सूजा ने अपने चित्रों में टेक्सचर कैसे उत्पन्न किया, तो पेंट को खुरच कर
और मोटी परतें लगाकर एंटीक्रीन विधि से। पैग की PAG प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? तो भारतीय कला की औपनिवेशिक परंपरा और बंगाल स्कूल के प्रभाव से मुक्त कराना था। सूजा का प्रिय माध्यम क्या था? तो जल रंग। ठीक है। और सूजा के कलाकारों में यौनता यानी सेक्सुअलिटी का चित्रण किस रूप में हुआ है? तो कच्चा, बेबाक और आक्रामक। ठीक है। इन्होंने ललित कला का पुरस्कार कब प्राप्त किया? तो कभी भी इनको ललित कला का पुरस्कार नहीं मिला, बल्कि इनका बहिष्कार किया गया था। ठीक है। नरिंडा, इस बार सही बोलिए ना, उधर काफ़ी गड़बड़ हो रहा था। नरिंडा उनकी आत्मकथात्मक कृति किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो एनकाउंटर में। ठीक है, एनकाउंटर में। सूजा के चित्रों में शहर किसका प्रतीक है? तो भ्रष्टाचार, अराजकता और आधुनिक जीवन की विसंगतियों का प्रभाव या प्रतीक था। सूजा ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो ग्राफिन पत्रिका का संपादन किसने किया? सूजा ने किया। ठीक है। सारे नए नए आपको फैक्ट्स मिल रहे हैं, सब नए नए आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं। ऐसे नए क्वेश्चंस के लिए आप ज्वाइन करिए लर्निंग बाय संजना। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि ये पुस्तक जिन्होंने लिखी है बहुत मेहनत की है, मिस्टर लक्ष्य ने बहुत मेहनत की है। तो ये बुक जैसे ही लॉन्च होगी आप सभी लीजिएगा। PDF फॉर्म में भी ले सकते हैं, जिसको लेना है वो PDF फॉर्म में ले करके उसकी हार्ड कॉपी निकाल सकता है। ठीक है। सूजा की कला में क्रॉस किसका प्रतीक है? पीड़ा, बलिदान और सामाजिक आलोचना का। क्योंकि इतनी बुक पढ़ी लेकिन इतना डीपली और बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने इसमें वर्णित किया है। हाँ, थोड़ी बहुत मिस्टेक है। इतनी बड़े बड़े जो लेखक है वो मिस्टेक करते हैं, तो लक्ष्य जी तो अभी न्यू मार्केट में आए हैं। अगर उनसे थोड़ी बहुत मिस्टेक हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम उनको सुधार देंगे। ठीक है। उनको नहीं, करेक्शन इसमें कर देंगे। तो करेक्शन करके पढ़ा ही रहे। जिसको PDF फॉर्म में लेना है PDF फॉर्म में ले लीजिए। और न्यू वैकेंसी में जो बच्चे आएंगे उनके लिए तो बल्ले बल्ले, क्योंकि मार्केट में लॉन्च ही हो जाएगी। पर अभी जो 22 वाले एग्ज़ाम देने वाले आप लोग हो, तो उनके लिए तो आप PDF फॉर्म में ले लोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। पैसे का मुँह देखोगे तो फिर पड़े रह जाओगे, और लास्ट में वही बचता क्या है? पश्चाताप। द ब्लैक पोप नामक चित्र श्रृंखला किस कलाकार की है? तो FN सूजा की है। वो तो ठीक है कि सब इसमें मिल जा रहा है आप लोगों को, लेकिन जैसे क्वेश्चन हम इसमें करा रहे हैं, आपके पास हार्ड कॉपी में रहेगी तो आप करेक्शन करके बार बार आपको यूट्यूब नहीं खोलना पड़ेगा ना, करेक्शन करके आप बुक खोल के पढ़ लोगे, ये मेरा कहना है। सूजा ने किस कलाकार से प्रेरणा लेकर मोटी काली रेखाओं का प्रयोग किया? तो राउलेट से। ठीक है, राउलेट से। उनकी कला में पुनर्जागरण का प्रभाव कैसा था? तो शास्त्रीय आकृति और विकृत करके व्यंग करना था। सूजा की सबसे महंगी कलाकृति 2024 में कौन थी? इनके 2024 में तो द मैन इन द चेयर और बर्थ। ठीक है। सूजा की कला को किस शताब्दी में युद्ध कला कहा गया है? तो 20वीं शताब्दी में। फिगर इन अ लैंडस्केप, ये भी FN सूजा ने ही बनाया है। सूजा को भारत में पहली बार एकल प्रदर्शनी करने का मौका कब मिला? तो 1948 में। किस गैलरी ने सूजा को लंदन में समर्थन दिया? तो ग्रोसवेनर गैलरी ने सूजा को लंदन में समर्थन दिया था। सूजा के चित्रों में टेबल्स का चित्रण कैसा होता था? तो ज्यामितीय और स्थिर जीवन का हिस्सा होता था। सूजा की कला में हास्य का पुट कैसा था? तो डार्क और व्यंग्यात्मक। किस कलाकार ने अपने चित्रों को कला का बम कहा है? तो FN सूजा ने अपने चित्रों को कला का बम कहा है। मतलब इन्होंने तो किसी को नहीं छोड़ा, पर अपने आप तक को नहीं छोड़ा। द मिस्ट्रेस, ये FN सूजा की है। सूजा ने किस कलाकार के चित्रों की प्रतिकृतियां बनाई? तो लियोनार्डो दा विंची के चित्रों की इन्होंने प्रतिकृतियां भी बनाई थी। सूजा की कला में ईसाई कला का किस रूप में उपयोग हुआ है? तो आलोचनात्मक संदर्भ और आधुनिक संदर्भ के रूप में। सूजा का सबसे प्रिय विषय क्या था? तो हेड यानी कि मानव सिर। सूजा की कला को भय, फियर और घृणा में अभिव्यक्त किसने कहा? तो कला समीक्षकों ने। पोर्ट्रेट ऑफ विलेज वुमेन FN सूजा के द्वारा है।
KH आरा अब हम लोग देखेंगे। सूजा हो गए। अब नेक्स्ट में हम लोग क्या देखेंगे, KH आरा। ठीक है, अब KH आरा की लाइफ स्टाइल एजुकेशन देखेंगे। पैक ग्रुप के लिए इन्होंने क्या किया, तो सबसे पहले तो KH आरा का मतलब क्या होता है, इनका पूरा नाम क्या होता है ये देखेंगे। तो KH आरा कृष्ण हौलाजी आरा इनका पूरा नाम है। और जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो 1910 बोर्नियर आंध्र प्रदेश ब्रिटिश भारत में। 1910 नहीं, 1914। ठीक है, 1914 में। रजा का 22 में हुआ था, आरा का 14 में हुआ था। 14 में ही भूरी सिंह शेखावत का हुआ था और BC गुई का 10 में हुआ था। ठीक, वह पैक के किस प्रकार के सदस्य थे, तो संस्थापक सदस्य के रूप में जाना जाता है और जनसंपर्क अधिकारी के रूप में थे। कृष्ण हौलाजी आरा जनसंपर्क अधिकारी के रूप में थे। याद कैसे करेंगे कि कृष्ण हौलाजी आरा किस पद में थे, किस प्रकार के सदस्य थे, तो संस्थापक सदस्य थे। और पद पे क्या थे, तो जनसंपर्क अधिकारी। कृष्ण जी जो है वो सबसे मिलते भेंटते थे, संपर्क में रहते थे ना, जन यानी लोगों से मिलते थे। तो जनसंपर्क अधिकारी कौन है, कृष्ण हौलाजी आरा यानी KH आरा। आरा की शिक्षा हुई थी, तो उन्होंने औपचारिक कला की शिक्षा नहीं ली, वे स्वशिक्षित कलाकार थे, क्योंकि इन्होंने स्ट्रगल बहुत ज़्यादा किया। 7 साल की उम्र में ही ये चले आए थे बॉम्बे, और वहीं पे ये इतना छोटा बच्चा अपने से खाना नहीं खाता, लेकिन उन्होंने ट्रे साफ़ किया, प्लेट साफ़ की, कप साफ़ किया, झाड़ू पोछा बर्तन किया 7 साल की उम्र में। तो जो दंपत्ति के यहाँ ये थे तो वो खुश होकर के इनका एडमिशन भी करा दिए थे, पर पैसे ना होने के कारण वहाँ से ये निकाले गए थे। आरा ने अपने जीवन की शुरुआत में क्या काम किया, तो एक जापानी परिवार के घर में कार धोने और रसोई में काम करने का काम भी इन्होंने किया। आरा को किस वर्ष बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का गोल्ड मेडल मिला, तो 1952 में। आरा का निधन 1985 में मुंबई में हो गया था। और आरा की कला में किसकी छाप दिखाई देती है, तो लोक कला और भारतीय परंपरा की छाप दिखाई देती है। आरा ने किस माध्यम को प्राथमिकता दी, तो जल रंग और तैल रंग को इन्होंने प्राथमिकता दी। बॉम्बे में उनकी कला यात्रा को किसने प्रेरित किया, तो रुडोल्फ वॉन लेडेन ने। अब देखेंगे कला शैली और विषय वस्तु यानी KH आरा के बारे में। KH आरा की कला की पहचान क्या है, तो ये स्थिर जीवन और नग्न आकृतियां बनाते थे, लेकिन स्पेशली स्टिल लाइफ पेंटिंग के लिए ये फेमस है। उनके स्थिर जीवन लाइफ चित्रों की विशेषता क्या थी, तो सरल पृष्ठभूमि, चमकीले रंग, वस्तुएं जो दैनिक जीवन में जुड़ी थी, जैसे फल, बर्तन, चाय, टोकरी, ये सारी चीज़ें जो देखते थे उसी को ये चित्रित करते थे। जैसा कि अभी ऊपर देखा, जापानी फैमिली के यहाँ इन्होंने रसोई का काम किया, कार धोने का काम किया। बॉम्बे में और फैमिली थी उनके घर में भी इन्होंने इंडियंस के यहाँ भी काम किए। तो मेज पे रखा फल, मेज पे रखा गिलास, जग, ये सारी चीज़ें जो देखते थे ना, तो ये देख के रेखा चित्र बनाते रहते थे। यही सारी चीज़ें देख के कोई दंपति ऐसे थे जो अच्छे थे, तो इनका एडमिशन करा दिए थे। आरा ने नग्न आकृतियाँ किस रूप में चित्रित की, तो बेबाक, सहज और भारतीय जनसाधारण की स्त्रियों को। आरा की कला को आधुनिक लोक कला क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनकी कला में सादगी, स्पष्ट रेखाएं और चमकीले रंग थे। उन्होंने अपने चित्रों में कौन से विषय अक्सर चित्रित किए, तो दैनिक जीवन के दृश्य, बाजार और ग्राम्य जीवन। आरा ने किस यूरोपीय कलाकार से प्रेरणा ली, तो पॉल सेजान। ठीक है, स्थिर जीवन के लिए आरा के चित्रों में रंग पैलेट कैसा था, तो चमकीला, तीव्र और ऊर्जावान। टू वोमेन एंड अ मिरर, ये KH आरा की कृति है। आरा ने अपने चित्रों में पर्सपेक्टिव का प्रयोग कैसा किया, तो पारंपरिक परिप्रेक्ष्य को दरकिनारे करते हुए। आप जो पारंपरिक एकेडमिक चलाए, आप साइड जो, मैं अपने हिसाब से काम करूँगा। नेक्स्ट है, आरा की कल रेखाएं, लाइंस कैसी होती थी, सरल और मोटी होती थी। प्रमुख कृतियाँ, योगदान और पुरस्कार अब हम लोग देखेंगे। आरा के प्रसिद्ध जीवन स्थिर जीवन में कौन सी वस्तुएं प्रमुख थी, तो फल, फूलदान, कपड़े, जग, गिलास, कप, टेबल। ठीक है, द रेड लोटस पॉन्ड नामक श्रृंखला किस कलाकार की है, तो KH आरा की।
आरा ने किस तकनीक में पेंटिंग की? तो इम्पेस्टो और सपाट कलर में। इम्पेस्टो और सपाट कलर में। उन्होंने 1952 में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी गोल्ड मेडल किस विषय पर मिला? तो स्थिर जीवन लाइफ चित्रण के लिए। ठीक है, आप लोगों का रिवीजन स्टार्ट हो गया है। शाम को 4 बजे रिवीजन क्लास चलती है, 2 तारीख से स्टार्ट है। जिसको ज्वाइन करना है वो अभी भी ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि 1 महीने की क्लास है ये, 1 महीने का रिवीजन का टारगेट है। और जितना सोचेंगे, जितना टाइम लेंगे, आपके लिए ही टाइम कम बचेगा। ठीक है, तो जिसको ज्वाइन होना है वो ज्वाइन हो सकता है और एग्ज़ाम की तैयारी को अच्छे से उसमें धार दे सकता है। शुरू से शुरू किया गया है, उसकी रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को मिलेगी। आरा ने किस कला आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया? तो पैग, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का। पैग के किस कला सदस्य को कला का विद्रोही कहा जाता है? तो KH आरा। विद्रोही कलाकार के नाम से किसको हम लोग जानते हैं? जैसे उपनाम होता है ना, भारत का रेमरा, भारत का ये, भारत का वो, तो विद्रोही कलाकार के रूप में हम लोग किसको जानते हैं? क्वेश्चन मार्क लगा दें, हिंट दे दें। दृश्य चित्रकार थे वो, दृश्य चित्रकार थे। ठीक है, बस इतना हिंट बहुत है ना। ओके, नेक्स्ट है, कहाँ थे हम लोग? क्राइस्ट एंड सेंट थॉमस किसकी कृति है? तो KH आरा, कृष्ण हौलाजी आरा का। आरा ने अपने चित्रों में भारतीय मिट्टी को कैसे दर्शाया? तो ग्रामीण परिदृश्य और रोजमर्रा के लोगों के जीवन से। आरा की कला में कौन सा रंग अक्सर हावी रहता है? तो लाल, पीला और हरा। लाल, पीला, हरा। आरा ने पैग के सदस्यों से क्या सीखा? तो आधुनिकतावादी प्रयोग और पश्चिमी कला की तकनीकी का अध्ययन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि आरा की कला में सपाट रंग का प्रयोग किस शैली से प्रेरित था? तो भारतीय लघु और लोक कला से। द वॉशरमैन नामक चित्र श्रृंखला किस कलाकार की है? तो KH आरा की है। बॉम्बे में आरा के शुरुआती संरक्षक कौन थे? तो रुडोल्फ वॉन लेडेन। पैग ने अपनी पहली प्रदर्शनी 1947 में ही आयोजित की थी। नहीं, यहाँ पे लिखिए 1948, 47 में तो स्थापना हुई थी। आरा ने अपने जीवन के शुरुआती दिनों में चित्र बनाने के लिए कौन सी जगह चुनी? तो सड़क किनारे और भीड़ भाड़ वाले स्थान को इन्होंने चुना था। बाजार दृश्य, बाजार दृश्य आरा की क्या विशेषता थी? तो गतिशीलता और जीवन सहजता। उनकी कला पर जॉर्ज राउलेट का क्या प्रभाव था? तो मोटी रेखाओं का प्रभाव था। आरा ने किस माध्यम में सबसे अधिक प्रयोग किया? तो तैल रंग और जल रंग का इन्होंने सर्वाधिक प्रयोग किया, और इसमें भी देखा जाए तो जल रंग। आरा को उनके किस काम के लिए ललित कला द्वारा सम्मानित किया गया? तो नग्न आकृति और स्थिर जीवन चित्रण के लिए। ठीक है, द बॉम्बे स्ट्रक्चर श्रृंखला किस कलाकार की है? तो KH आरा की है। आरा के पोर्ट्रेट में मानव अभिव्यक्ति कैसी होती थी? तो सीधी और सरल होती थी, सहज होती थी। आरा की कला का मुख्य प्रेरणा स्रोत आम आदमी और जनजीवन था। द टॉय सेलर KH आरा की है। आरा ने किस वर्ष पैग से संबंध विच्छेद कर दिया था? तो आरा ने पैग से 1956 में संबंध विच्छेद कर दिया था। ठीक है, क्योंकि रजा 50 में चले गए थे, फिर उसके बाद आपके सूजा चले गए थे, फिर ये भी चले गए थे न्यूयॉर्क, तो सबसे संबंध विच्छेद हो ही गया था, अलगाव। आरा ने कला में आकृतियों को कैसे सरल बनाया? तो ज्यामिति और प्राथमिक रूपों में तोड़कर। आपकी कला में भारतीयता कहाँ दिखाई देती है? तो विषय वस्तुगत और रंगों के चयन में। द मैरिज पार्टी किस कलाकार का है? तो KH आरा का है। आरा की कला में जंगली क्यों, आरा की कला को जंगली क्यों कहा गया है? क्योंकि चमकीले और अप्राकृतिक रंगों का इन्होंने प्रयोग किया है। इन्होंने अंगूठे से भी चित्रण कार्य किया है। जो पत्तियाँ होती थी ना, मूड में आता था तो अंगूठे से ही पत्ती वत्ती बना देते थे, कलर मतलब। आरा ने तैल रंग में कौन सी तकनीक अपनाई? तो इम्पेस्टो तकनीक अपनाई, मोटी परत जिसको कहते हैं। आरा
ने किस माध्यम में सबसे अधिक चित्र बनाए? तो तैल रंग माध्यम में। मकबूल फिदा हुसैन, नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? मकबूल फिदा हुसैन को देखेंगे। ठीक है, इनकी लाइफ स्टाइल, एजुकेशन और पैक के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया, क्या इन्होंने किया, ये देखेंगे। मकबूल फिदा हुसैन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 17 सितंबर 1915 पंढरपुर, शोलापुर, महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। और एम.एफ. हुसैन पैग में किस रूप में थे? तो ये संस्थापक सदस्यों के रूप में गिने जाते थे। हुसैन की कला शिक्षा सर जे स्कूल ऑफ आर्ट बॉम्बे में हुई थी और स्पेशली इन्होंने इंदौर से शिक्षा ली थी, दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर से। हाँ, हुसैन ने अपने जीवन की शुरुआत में क्या काम किया? तो सिनेमा हॉल के पोस्टर और बिलबोर्ड इन्होंने बनाया था और ये फर्नीचर का काम भी इन्होंने किया था। तनुजा और क्या नाम है उनका, नूतन के घर में इन्होंने किया था। तनुजा कौन थी? काजोल की मम्मी थी, काजोल अजय देवगन की सासू माँ और ये मौसी थी। ठीक है, उन्हें किस चीज़ के लिए भारत का पिकासो कहा जाता है? तो अपनी कला में विभिन्न शैलियों का प्रयोग और बहुमुखी प्रतिभा के कारण उनको भारत का पिकासो कहा जाता था। उन्होंने किस जानवर को अपनी कला का प्रतीक बनाया? तो घोड़ा को। किस वर्ष हुसैन को भारत छोड़ना पड़ा? तो 2010 में इनको भारत छोड़ना पड़ा और छोड़ना पड़ा 2010 में नागरिकता छोड़कर कतर चले गए। वैसे 2006 में ये भारत छोड़ के चले गए थे और 2010 में इनको कतर की नागरिकता प्राप्त हुई थी। 2011 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, भारत छोड़ के ये 2006 में ही चले गए थे, निष्कासित कर दिया गया था। इनका निधन 9 जून 2011 लंदन में हो गया था। हुसैन को कौन सा भारतीय नागरिक सम्मान मिला? तो इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण तीनों मिला था। ठीक है, 1966 में इनको पद्मश्री मिला था, 1973 में पद्म भूषण, 1991 में पद्म विभूषण मिला था। हुसैन की किस फिल्म का निर्देशन किया? तो इन्होंने थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर 1967 में इसका निर्देशन किया था। कला शैलीगत और विषय वस्तु, अब क्या देखेंगे? कला शैली और विषय वस्तु। हुसैन की कला शैली की मुख्य विशेषता या पहचान क्या थी? तो घोड़े, भारतीय पौराणिक कथाएं, सरल रेखाएं और सपाट रंग। हुसैन के चित्रों में घोड़ा किसका प्रतीक है? तो शक्ति, स्वतंत्रता, गति और जड़ता का प्रतीक है। उनकी कला पर किस कला का प्रभाव स्पष्ट होता है? तो भारतीय लघु, अजंता भित्तिचित्र और पश्चिमी आधुनिक कला का। हुसैन ने किस भारतीय अभिनेत्री से अपनी प्रेरणा और कला का विषय बनाया? तो माधुरी दीक्षित के ये बहुत बड़े वाले फैन थे। द मदर टेरेसा श्रृंखला में हुसैन ने क्या दर्शाया? तो ममता, पीड़ा, अनाम आकृतियाँ, ये सारी चीज़ें इन्होंने दर्शाई है। हुसैन ने अपने चित्रों में सपाट रंग का प्रयोग क्यों किया? तो सादगी और गति भारतीयता के लिए। उनकी कला में नृत्य किसका प्रतीक था? तो जीवन की गति और ऊर्जा का प्रतीक था। द हॉर्स दैट स्टूड नामक चित्र किसका है? तो एम.एफ. हुसैन का है। हुसैन ने किस विषय पे 12 चित्रों की श्रृंखला बनाई? तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति विषय पे। हुसैन ने अपने चित्रों में आकृतियों को कैसे तोड़ा? तो क्यूबिस्ट, घनवादी और अभिव्यक्ति तकनीकी का उपयोग करके। अब क्या देखेंगे? प्रमुख कृतियाँ, योगदान और पुरस्कार किसका? एम.एफ. हुसैन का। एम.एफ. हुसैन को बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन बियर पुरस्कार कब मिला? तो 1967 में अपनी फिल्म थ्रू द आइज ऑफ पेंटर में। रामायण और महाभारत पर हुसैन ने किस दशक में चित्र श्रृंखला बनाई? तो 1970 और 80 के दशक में। 1 मिनट थोड़ा लाइट ऑन कर दे। उन्हें पद्म भूषण कब मिला था? तो 1973 में इन्हें पद्म भूषण मिला था, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका। श्री भूषण विभूषण। लेबर प्रसिद्ध चित्र किसका है? तो एम.एफ. हुसैन का है। ठीक है, हुसैन ने अपनी कला में किस प्रकार की रेखाओं का प्रयोग किया? तो बोल्ड, गतिशीलता और प्रभावपूर्ण। हुसैन की कला में जूते का चित्रण किस रूप में हुआ? तो गरीबी और अभाव का प्रतीक के रूप में। इन्होंने किसके चित्रों के आधार पे उनकी मृत्यु होने पर
अब चप्पल पहनना ही छोड़ दिया था। जूते से याद आए, ये क्वेश्चन मार्क आप लोगों के लिए बनता है। द डेथ ऑफ अ चाइल्ड एम.एफ. हुसैन की है। हुसैन ने किस माध्यम में सबसे अधिक काम किया? तो तैल रंग और एक्रेलिक रंग में। हुसैन को उनकी कला के कारण कौन सी उपाधि मिली? तो नंगे पैर का कलाकार भी उनको कहा जाता है। हुसैन ने किस वर्ष पहली एकल प्रदर्शनी आयोजित की? तो 1950 में। ठीक है, नेक्स्ट है, हुसैन की कला में नृत्य और संगीत का क्या महत्व है? तो भारतीय शास्त्रीय कलाओं का मिश्रण। हुसैन ने अपने चित्रों में दुर्गा और लक्ष्मी को कैसे चित्रित किया? तो शक्ति, स्त्रीत्व और आधुनिक संदर्भ में इन्होंने दुर्गा और लक्ष्मी को चित्रित किया। थ्रू द आइज ऑफ पेंटर, ऐसी कौन सी चित्रकार है, महिला की बात हो रही, जो दुर्गा के हाथ में पिस्तौल पकड़ाकर विवादित हो गई थी? ये क्वेश्चन मार्क आपके लिए। ग्रामीण राजस्थान के दृश्यों और लोगों पर इन्होंने थ्रू द आइज ऑफ पेंटर बनाई थी। हुसैन ने किस भारतीय त्यौहार पर आधारित चित्र बनाए? तो दिवाली और होली। हुसैन ने किस प्रसिद्ध भारतीय कवि के चित्र भी बनाए? तो रविंद्रनाथ टैगोर के। हुसैन को पद्मश्री कब मिला था? तो 1966 में। 66, 73, 91। ठीक है। द सिटी ऑफ पीस श्रृंखला किस कलाकार की है? तो एम.एफ. हुसैन की। एम.एफ. हुसैन की कला में आँखें का चित्रण कैसे हो? तो बड़ी सरल और भावनात्मक। आँखें ही बोल देती हैं। आँखें क्या क्या दिखाती है, कभी डर, गुस्से से डराती है आँखें, कभी गुस्से में लाल होती हैं आँखें, कभी प्यार से बुलाती है आँखें, कभी हमको डराती हैं आँखें। ये आँखें क्या क्या कराती हैं आँखें, ये आँखें क्या क्या कराती हैं आँखें। हुसैन ने 1970 के दशक में किस विषय पर अधिक ध्यान केंद्रित किया? तो भारतीय इतिहास और संस्कृति। हुसैन के घोड़ों के चित्रण में क्यूबिस्ट प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? तो ज्यामितीय विखंडन और विभिन्न कोणों से। हुसैन ने किस वर्ष भारतीय सिनेमा पर आधारित चित्र श्रृंखला बनाई? तो 2000 के दशक में। नेक्स्ट है, द थ्री वुमेन किसका है? तो ये एम.एफ. हुसैन का है। हुसैन ने किस धातु पर चित्रकला की? तो धातु की चादर पर इन्होंने चित्रकला भी की थी। हुसैन की कला राजनीतिक व्यंग कहाँ दिखाई देती है? तो इमरजेंसी पर आधारित चित्रों पर। चित्र का नाम ही इमरजेंसी है। ठीक है। किस गैलरी ने हुसैन को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई? तो सोथबी गैलरी, लंदन ने। हुसैन की कला में भारत की आत्मा किसने कहा? तो कला समीक्षकों ने इनकी कला में भारत की आत्मा कहा। हुसैन ने किस माध्यम में मूर्ति कला बनाई? तो कांस्य माध्यम और लकड़ी में इन्होंने मूर्ति कला का निर्माण भी किया। द ब्रिटिश पर आधारित चित्र श्रृंखला इनका किसने बनाया था? तो एम.एफ. हुसैन ने। हुसैन ने अपने चित्रों में भारत का इतिहास, अपने चित्रों को भारत का इतिहास क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने भारतीय संस्कृति और राजनीतिक और समाज को दर्शाया था। हुसैन की कला में रंग की शुद्धता का क्या महत्व था? तो भावनात्मक प्रभाव, भारतीयता कला से जुड़ाव। ठीक है। हुसैन ने राजा रवि वर्मा से किस बात से प्रेरणा ली? तो पौराणिक विषयों को आधुनिक रूप में प्रस्तुत करने की प्रेरणा इन्होंने राजा रवि वर्मा से ली थी, जिनका जन्म कब हुआ था? 1848 में इनका जन्म हुआ था। और 1848 में ही पाश्चात्य के किस कलाकार का जन्म हुआ, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है। द लास्ट राइट एम.एफ. हुसैन की है। इन्हें किस वर्ष पहली पेंटिंग बेची थी? तो 1940 में इन्होंने पहली पेंटिंग बेची थी। 1937 में ये मुंबई चले आए थे। ठीक है। हुसैन ने किस धातु पर काम किया? तो कांस्य और तांबा पर इन्होंने काम किया। सत्यजीत रे पर आधारित चित्र किसका है? तो एम.एफ. हुसैन का। ये एम.एफ. हुसैन थे। अब नेक्स्ट हम लोग H.D. गार्डे को पढ़ेंगे। किसको? H.D. गार्डन क्या है? गार्डे को पढ़ेंगे। इनकी लाइफ स्टाइल, एजुकेशन और पैक के लिए क्या कार्य था, ये देखेंगे। ठीक है। तो H.D. गार्डे का पहले तो पूरा नाम देखा जाए तो हरि अम्बादास गार्डे। हरि अम्बादास गार्डे ये पैक में उसको क्या कहते हैं? कैशियर थे। पहले ज़माने में पैसे वैसे क्या किया जाता था, कैसे स्टोर किया जाता था? गाड़ के, ज़मीन को खोदा जाता था तो गाड़ के, तो क्या नाम है? गार्डे। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं उसको? कैशियर के रूप में वहाँ रखा गया था। हरि अम्बादास गार्डे
पैसा गाड़ के। ठीक है, सिर्फ याद करने के लिए ट्रिक बताई जाती है, पसंद आए तो याद करिएगा, नहीं आए तो स्किप करके आगे बढ़िएगा। गाडे का जन्म कब हुआ था? तो 1917 तलगांव महाराष्ट्र में। और गाडे पैक के किस प्रकार के सदस्य थे? तो ये संस्थापक सदस्यों में से एक थे। गाडे ने कला की औपचारिक शिक्षा कहाँ से ली? तो नागपुर स्कूल ऑफ आर्ट और जे स्कूल ऑफ आर्ट बम्बई से ली थी। गाडे ने कला से पहले किस विषय में डिग्री हासिल की थी? तो इन्होंने साइंस में बीएससी किया था। नेक्स्ट है, गाडे को विज्ञान की पृष्ठभूमि से कला में आने में क्या फायदा हुआ? तो अमूर्त कला में ज्यामितीय और तार्किक संरचनाओं का इन्होंने प्रयोग किया। इनका निधन 2001 मुंबई में हो गया था गाडे जी का। गाडे की कला माध्यम विशेषज्ञ क्या थे? तो जल रंग और तैल रंग में ये कला माध्यम के विशेषज्ञ थे। गाडे को किस वर्ष बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का गोल्ड मेडल मिला था? तो 1956 में। गाडे ने किस संस्था में कला अध्यापन किया? तो सर जे स्कूल ऑफ आर्ट। अब देखेंगे कला शैली और विषय वस्तु। H.D. गाडे कला की मुख्य पहचान अमूर्त परिदृश्य, एब्स्ट्रैक्ट लैंडस्केप और ज्यामितीय अमूर्तन था। ठीक है, उनकी कला पर किन दो शैलियों का प्रभाव था? तो घनवाद और यूरोपीय अमूर्त अभिव्यक्तिवाद का प्रभाव इनके चित्रों पर देखा जा सकता है। गाडे के चित्रों में रंग पैलेट कैसा होता था? तो मौन, उदास और मिट्टी के रंग जैसा। गाडे के परिदृश्य अर्थात लैंडस्केप कैसे चित्रित किए गए? तो ज्यामितीय ब्लॉकों और अमूर्तों के रूप में। द सिटी इन येलो H.D. गार्डन की है। बनारस इन येलो, ब्लू, ये सब किसका है? तो मनु पारेख का है। गाडे की कला में भारतीयता कहाँ दिखाई देती है? आंसर बता दिया। रंग योजना और भारतीय शहरों के विषय में। उन्होंने किस दशक में अमूर्त कला की ओर रुख किया? तो 1950 के दशक में। गाडे के चित्रों में गति कैसे उत्पन्न होती है? तो ज्यामितीय आकृति को बार बार दोहराने और टूटने से। माउंटेन्स श्रृंखला किसकी है? H.D. गाडे की है। माउंटेन श्रृंखला H.D. गाडे की। गाडे ने पैक के किस सदस्य में सबसे अधिक प्रेरणा ली? तो FN सूजा और FN हुसैन की। FN सूजा और MF हुसैन से। ठीक है, फ्रांसिस मीटर सूजा और मकबूल फिदा हुसैन से। अच्छा, एक बात बताइएगा, जैसे भी मैंने माउंटेन क्वेश्चन पढ़ा था, दिमाग से खेलते हैं आप लोगों के, माउंटेन क्वेश्चन पढ़ा था तो किसके किसके दिमाग में निकोलस रोरिक आए थे? और दिमाग में ये आया था कि अब मैम रिलेट करके क्वेश्चन ज़रूर बनाएंगी। आया था कि नहीं बताइएगा ज़रूर। आया था, हम कहेंगे 70% लोगों के मन में आया था। अब देखेंगे प्रमुख कृतियाँ, योगदान और पुरस्कार। ठीक है, H.D. गाडे की सबसे प्रसिद्ध लैंडस्केप श्रृंखला कौन सी है? तो गोवा सीरीज। गोवा के मछुआरे किसने बनाए हैं? गोवा के किनारे रहने वाली स्त्रियां किसने बनाई हैं? ये क्या बनता है? क्वेश्चन मार्क। किसके लिए? आपके लिए। गाडे की कला में कोलाज का प्रयोग कब शुरू हुआ? तो 1960 के दशक में। गाडे को किस तकनीक में जल रंगों के लिए जाना जाता है? तो अमूर्त और ज्यामितीय जल रंगों के लिए। उन्हें ललित कला अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो 1956 में। द बॉम्बे आर्ट चित्र किसका है? तो H.D. गाडे का है। ठीक है, जो भी चैनल पर नया आया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लेगा और शेयर तुरंत कर दीजिए। गाडे की कला पे पॉल क्ली का क्या प्रभाव था? तो रंगों और ज्यामितीय रूपों का सूक्ष्म और अमूर्त प्रयोग करने का इन पर प्रभाव था। येलो एंड ब्लैक ये H.D. गाडे की है। गाडे ने अपने अमूर्त कला में सामंजस्य कैसे स्थापित किया? तो रंग और ज्यामितीय संरचनाओं को संतुलित करके, बैलेंस करके। नेक्स्ट है, गाडे ने किस विषय पर भित्ति चित्र बनाए? तो शहरी दृश्य और औद्योगिक विकास। सिंधु में औद्योगिक नगर के नाम से किसको जाना जाता था? गाडे की कला में धैर्य, पेशेंस है ना आपके अंदर, का गुण क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वैज्ञानिक पृष्ठभूमि और तार्किक दृष्टिकोण के कारण। द स्काई स्क्रैपर ये H.D. गाडे की श्रृंखला है। गाडे की कला में भारतीय ग्रामीण दृश्य कैसे चित्रित है? तो अमूर्त ज्यामितीय रूपों में। ठीक है, नेक्स्ट है, गाडे ने किस पत्रिका के लिए कला समीक्षाएं लिखी? तो विभिन्न कला पत्रिकाएं और समाचार पत्र के लिए।
बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के सदस्य के रूप में गाडे का क्या योगदान था? तो कला प्रदर्शनियों का आयोजन और आधुनिक कला को बढ़ावा देना। गाडे ने मौन रंग का प्रयोग क्यों किया? तो भारतीय मिट्टी और परिदृश्य की उदासी को दर्शाने के लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे? पैग का तुलनात्मक अध्ययन। हालांकि चाहे इसमें नहीं देखना, लेकिन देख ही लेते हैं। कलाकार कंप्लीट हो गया। पैग आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है ना, अभी सारे ग्रुप को एक साथ मैंने पढ़ाया है। तो जहाँ पे लिखवाया है वहीं पर इसको मेन पॉइंट उसी में ऐड कर दीजिएगा, अलग से ना लिखिएगा, उसी में ऐड कर दीजिएगा। पैग यानी PAG प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना 1947 में कहाँ हुई थी? बॉम्बे में हुई थी। पैग के 6 संस्थापक सदस्यों के नाम बताइए। तो FN सूजा, MF हुसैन, SH रजा, KH आरा, HD गाडे, SK बाकरे। बाकरे किस रूप में थे? तो एकमात्र मूर्तिकार थे। पैग की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? भारतीय कला को औपनिवेशिक परंपरा और बंगाल स्कूल के प्रभाव से मुक्त करके अंतर्राष्ट्रीय आधुनिकता लाना, ये मेन एम था किसका? पैग का। पैग का आधिकारिक विघटन कब हुआ? तो 1956 में। हालांकि सदस्य पहले ही अलग हो चुके थे, 50 से ही शुरू हो गए थे अलग होना। पैग के सदस्यों में कला का विद्रोही कहा जाता है। तो FN सूजा को अपनी आक्रामक कला के लिए। पैग का कौन सा सदस्य मुख्य रूप से स्थिर जीवन के लिए जाना जाता है? तो KH आरा। पैग के किस सदस्य ने विज्ञान में डिग्री ली? तो HD गाडे। ठीक है, ये मेन पॉइंट विशेषताओं से समझ लीजिए। और घोड़ों की पहचान के लिए MF हुसैन। MF हुसैन और FN सूजा की कला में क्या अंतर था? तो हुसैन ने भारतीय पौराणिक कथाओं को सहजता से दर्शाया था, किंतु सूजा ने पश्चिमी धार्मिक प्रतीकों को आक्रामक रूप से विकृत किया था। आरा और गाडे में प्रमुख अंतर क्या था? तो आरा यथार्थवाद, लोक कला स्थिर जीवन से संबंधित थे, और अमूर्त क्या है? गाडे क्या है? अमूर्त ज्यामितीय परिदृश्य। आरा आजीवन कुंवारा। ठीक है, आरा ने शादी नहीं की थी, आरा कुंवारा मिलता है ना, तो आरा आजीवन कुंवारा। पैग के किस सदस्य ने क्यूबिस्ट प्रभाव को सबसे अधिक आत्मसात किया? तो हुसैन और सूजा ने। पैग की पहली प्रदर्शनी 1947 मुंबई में। पैग के किस सदस्य को बेयर फूट आर्टिस्ट यानी नंगे पैर वाला कलाकार कहा जाता है? तो MF हुसैन को। किस कलाकार ने अपनी आकृतियों को आंतरिक पीड़ा के साथ जोड़ा? तो सूजा ने। आंतरिक पीड़ा, ये मतलब इनका पूरा मुंह चेचक मुंह दाग था और देखने में सुंदर भी नहीं थे। शरीर भी इनका एक तरह से देखा जाए तो विकृत ही था, तो सामाजिक अवहेलना इनको बहुत ज़्यादा झेलनी पड़ती थी। इन्हीं सब को इन्होंने अपने चित्रों में दर्शाया, जिसका नाम इन्होंने रखा था आंतरिक पीड़ा। ठीक है, आंतरिक पीड़ा। किसी की बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए, है ना, पर इनके साथ बहुत ज़्यादा हुआ था। नेक्स्ट है, पैग के किस सदस्य ने फिल्म भी बनाई? तो MF हुसैन ने। पैग के किस सदस्य ने अपनी कला को यथार्थवाद रूप से शुरू किया, अमूर्तन की ओर रुख किया? तो HD गाडे ने। किस कलाकार के चित्रों में भारतीय समाज का सरल और रंगीन चित्रण हुआ? तो KH आरा का। पैग के किस सदस्य ने 1949 में भारत छोड़ा? तो FN सूजा और SH रजा। रजा ने 50 में छोड़ा था। ठीक है, रजा ने 50 में। पैग का कौन सा सदस्य 20वीं सदी के भारतीय कला बाजार में सबसे महंगा था? तो FN सूजा और MF हुसैन। पद्म विभूषण किस पैग सदस्य को मिला? तो MF हुसैन को। किस कलाकार ने अपनी आकृतियों को कार्टून की तरह चित्रित किया? तो MF हुसैन। कुछ हद तक मतलब व्यंग्यात्मक रूप में इन्होंने चित्रित किया था ना। तो पैग के किस सदस्य को गोथिक कला से प्रेरणा मिली? तो FN सूजा को। पैग के सदस्यों ने किस कला संगठन के विपरीत काम किया? तो बॉम्बे आर्ट सोसाइटी और बंगाली स्कूल के। द क्रूसीफिक्शन ये FN सूजा का है। द बॉम्बे पोर्ट ये HD गाडे का है। पैग के किस सदस्य की कला में युद्ध और हिंसा चित्रण है? तो FN सूजा। किस कलाकार को भारतीय विषयों का सबसे बड़ा प्रचारक कहा जाता है? तो MF हुसैन को। किस पैग सदस्य ने सपाट सतह और मोटी रेखाओं का प्रयोग किया? तो आरा और हुसैन ने। पैग की कला की भाषा कैसी थी? तो अंतर्राष्ट्रीय, आधुनिक और अभिव्यक्तिवादी। किस कलाकार ने लैंडस्केप में ज्यामितीय अमूर्त रूप में चित्रित किया? तो HD गाडे।
वही है ना, तुलनात्मक अध्ययन हो रहा सारे चित्रकार को एक साथ मिला के। पैक के किस सदस्य ने मानव शरीर को विरूपित किया? तो FN सूजा ने। किस कलाकार ने ईसा मसीह को बार बार चित्रित किया? तो FN सूजा ने। ईसा मसीह का चित्रण सबसे ज़्यादा किसने किया? यामिनी राय ने। और जब आपका इसमें पैक ग्रुप नाम दे के पूछेगा तो सूजा लगाइएगा। किस कलाकार ने गांव के साधारण जीवन को दर्शाया? तो KH आरा ने। द रेड लोटस पॉन्ड ये किसका है? KH आरा का है। किस कलाकार ने अपनी कला में आलोचना और आक्रोश को व्यक्त किया? तो सूजा ने। पैक के किस सदस्य ने भारत माता को चित्रित किया? तो MF हुसैन ने, विवादास्पद रूप से। नेक्स्ट है, किस कलाकार ने जल रंग में सबसे अधिक अमूर्त लैंडस्केप बनाए? तो HD गार्डे ने। वर्ड्स एंड लाइन्स पुस्तक सूजा की है। पैक की स्थापना के समय बॉम्बे में अन्य कौन से कला समूह सक्रिय थे? तो बॉम्बे आर्ट सोसाइटी। किस कलाकार की कला में भारतीय और यूरोपीय तत्वों का सम्मिलन था? तो हुसैन। पैक के किस सदस्य ने स्थिर जीवन के लिए गोल्ड मेडल जीता था? तो KH आरा ने। द सिटी इन येलो HD गार्डे किस कलाकार को पद्मश्री 66 में मिला था? तो MF हुसैन को। पैक के कौन से दो सदस्य क्यूबिस्ट प्रभाव से जुड़े थे? तो हुसैन और सूजा। किस कलाकार ने अपनी कला में विज्ञान और कला को जोड़ा? विज्ञान से इन्होंने ग्रेजुएशन किया था ना, तो HD गार्डे। पैक के किस सदस्य ने गोवा को अपने जीवन चित्रों में दर्शाया था? तो FN सूजा, क्योंकि जन्म वहीं पे था। और श्रृंखला बनाई थी किसने? गार्डे ने। किस कलाकार को सबसे बेबाक कलाकार कहा जाता है? तो KH आरा। द हॉर्स किसका प्रतीक है? MF हुसैन का। पैक की कला में कौन सा गुण सामान्य था? तो भारतीयता और आधुनिकता का संश्लेषण। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, नमस्ते। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। और व्यस्त रहते हुए क्या करना है आप सभी को? चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और शेयर सभी को करना है। जो भी नए आए हैं वो बिना सब्सक्राइब और शेयर करे नहीं जाएंगे, ठीक है? तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, नमस्ते। और हाँ, शाम को 4 बजे रिवीजन क्लास स्टार्ट है, जो ज्वाइन होना चाहता है वो ज्वाइन हो जाए, ठीक है? ओके, बाय।